आइए, आज एकादशी है और पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा सुनते हैं। तो बोलो विष्णु भगवान की जय। हरि ओम ओम शांताय कारं भुजगशयनं पद्मनाभं शेषं विश्वाधारणं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यारगम्भीं वन्दे विष्णुवैब्रहणं सर्वलोकैकनाथं। पापोऽहं पापकर्णाहं पापास्तं पापसम्भवं त्रायमां पार्वतीनाथं सर्वपापहरो भवः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हरि ओं विष्णु भगवान की जय। युधिष्ठिर बोले कि हे कृष्ण, चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी क्या विधि है और उसका क्या फल है। तो भगवान श्री कृष्ण जी बोले कि राजेंद्र, मैं पाप चक्रवर्ती मदंता ने यह प्रश्न लोमस ऋषि से किया था और मदंता बोले कि हे भगवान, मैं लोगों के हित के लिए, यानी जो है तो लोगों के हितों के लिए ये सब सुनना चाहता हूँ। चैत्र के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी क्या विधि है, सो ये भगवान कृपा करके आप मुझसे कहिए। तो लोमस ऋषि बोले कि चैत्र कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी है और वह 50 योनि को दूर करने वाली, कामना और सिद्धि को देने वाली, पापों को दूर करने वाली, शुभ फल और धर्म को देने वाली है। इस विचित्र कथा को सुनिए। प्राचीन समय में बसंत ऋतु में कुबेर का चैत्ररथ नाम का वन फूलों से सुशोभित था और वहाँ पर जो है गंधर्वों की कन्या किन्नरों के साथ वहाँ पर विहार करती थी। इंद्रादि देवता भी वहाँ क्रीड़ा करते थे और चैत्ररथ वन से सुंदर कोई वहाँ पर दूसरा वन नहीं था। उस वन में मुनि लोग तपस्या करते थे, जहाँ मेघवी नाम के मुनि भी जो है वहाँ पर निवास करते थे और वहाँ पर जो अप्सराओं ने मुनि को मोहित करने का बहुत प्रयत्न किया। मंजू घोषा नाम की अप्सरा सोचने लगी और उनके भय से आश्रम के 1 कोश की दूरी तक वहाँ पर वो खड़ी हो गई तथा अपने सितारा को बजाकर मीठे स्वर में वहाँ पर सुंदर गान करने लग गई। पुष्प चंदन से युक्त गाती हुई उस अप्सरा को देखकर कामदेव ने भी भगवान शंकर के भक्त उन मुनीश्वर को जीतने की इच्छा भगवान शंकर के वर को स्मरण करके उसके शरीर में प्रविष्ट हो गया। अप्सरा को मुटकियों को धनुष बनाकर कटाक्ष का प्रत्यंच वहाँ बनाई और पलक समेत नेत्रों को बाण बनाकर
आस्तनों को पटकुनी बनाकर विजय के लिए वहां पर आ गई और मंजुघोषा कामदेव की सेना की तरह वेगवी ऋषि को देखकर भी वहां पर वो काम से पीड़ित हो गए। यौवन के सुंदर शरीर वाले श्वेत यज्ञोपवीत धारण किए हुए मेघवी ऋषि भी दूसरे कामदेव की तरह सुशोभित हो रहे थे और मेघवी मुनि सुंदर वन ऋषि के आश्रम में रहते थे। मंजुघोष मुनीश्वरों को देखकर वो दूर खड़ी हो गई। कामदेव के वश में होकर अपने मंद स्वर में वहां पर वो गान करने लग गई। उसकी चूड़ी, करदन और नुपुरों की झनकार से वन में वहां पर वो गूंजने लग गई। हाव भाव सहित गाती हुई अप्सरा को देखकर मुनीश्वर भी कामदेव की सेना के वशीभूत हो गए। मंजुघोषा आकर मुनि को कामदेव के वशीभूत देखकर हाव भाव कटाक्ष से मोहित करने लग गई और वीणा को नीचे रखकर मुनीश्वर को ऐसे आलिंगन करने लगी जैसे वायु से कांपती हुई बेल पेड़ से लिपट जाती है। उसके सुंदर शरीर को देखकर वह मुनीश्वर भी उसके साथ वन में रमण करने लग गए। मेघवी मुनि शिव तत्व को भूलकर कामदेव के वशीभूत हो गए और वहां पर रमण करने लग गए। मुनि को दिशा और दिन रात का ध्यान नहीं रहा। मुनीश्वर भोग विलास में बहुत समय वहां पर वो बीत गया। आचार का लोप हो गया। तब मंजुघोष ने स्वर्गलोक जाने का विचार किया। चलते समय वह स्मरण करते हुए मुनि से बोली कि मुझे अपने घर जाने की आज्ञा दीजिए। तो मेघवी बोली, हे सुंदर मुख वाली, तो आज संध्या को आई है और प्रातः काल तक मेरे पास निवास कर। मुनि के इस वचन को सुनकर मुनीश्वर के इस वचन को सुनकर वह डर गई और फिर उसने मुनीश्वर के साथ विषय करने लगी। मुनि के शाप के डर से बहुत वर्षों तक वहाँ पर वो रमण करती रही। 57 वर्ष 9 महीने 3 दिन वहाँ पर व्यतीत हो गए। परंतु इतने दिन मुनि की आधी रात के समान वहाँ पर उसको मालूम हुआ और समय बीतने पर अप्सरा मुनि से फिर बोली कि हे ब्राह्मण, मुझको घर जाने की आज्ञा दीजिए। तो मेघवी बोली, अभी तो सवेरा हुआ है, मेरी बात सुन। जब तक मैं संध्या करूं तब तक तू यहाँ पर ठहर। मुनि के इस वचन को सुनकर वह डर गई और फिर मुस्कुराकर विस्मित होकर बोली कि हे विपेंद्र, आपकी संध्या का कितना परिणाम है और वह समाप्त हुई कि नहीं, मेरे ऊपर कृपा करके गए हुए समय का विचार करिए। तो अप्सरा के इस वाक्य को सुनकर मुनि को बड़ा आश्चर्य हुआ और ब्राह्मण के हृदय में ध्यान करके समय का अनुमान कर लिया और बोले कि हे सुंदरी, तेरे साथ 57 वर्ष बीत गए हैं। तब को बिगाड़ने वाली अप्सरा को काल के समान देखकर क्रोध से मुनि के ओंठ कांपने लग गए और व्याकुल होकर बोले कि तू पिचासनी हो जा, हे पापनी, तुझको धिक्कार है। मुनि के शाप से क्षुब्ध सुंदरा बिरकुटी वाली अप्सरा नम्र होकर और मुनि से प्रार्थना करने लग गई, हे विपेंद्र, कृपा करके शाप को शांत कीजिए। सज्जनों का वचन और संग का 7 कदम चलने पर भी फल देता है और आपके साथ मुझको बहुत से वर्ष बीत गए हैं। इस कारण हे मुनि, हे स्वामिन, मेरे ऊपर कृपा करके। मुनि बोले कि हे भद्रे,
मैं क्या करूं? तूने मेरा बड़ा भारी तप नष्ट कर दिया है। तथापि मैं तुझको शाप दूर होने का उपाय बताता हूं, उसे सुन। चैत्र कृष्ण पक्ष में सब पापों को नाश करने वाली पाप मोचनी जो है तो एकादशी होती है। और हे शुभ्रे, उसका व्रत करके 50 योनि से तू छूट जाएगी। या कहकर वह मेघवी पिता के आश्रम से चले गई। और मेघवी को आया हुआ देखकर च्यवन ऋषि बोले कि हे पुत्र, तूने यह क्या किया? सब तपस्या को नष्ट कर दिया। तो मेघवी बोले कि मैंने अप्सरा के साथ रमण किया, बड़ा भारी पाप है, अब प्रायश्चित बताए जिससे पाप दूर हो जाए। तो च्यवन ऋषि बोले कि चैत्र के कृष्ण पक्ष में पाप मोचनी एकादशी होती है। हे पुत्र, तू उसका व्रत करना। उसके व्रत करने से सब पापों का जितना भी समूह होता है वो नष्ट हो जाता है। और पिता के इस वचन को सुनकर ऋषि मुनि ने उत्तम व्रत को किया। मुनि का पाप दूर हो गया और वह धर्मात्मा हो गए। यह मंजू घोषा भी इस व्रत को करके पाप मोचनी के व्रत के प्रभाव से 50 योनि से छूट गई और दिव्य रूप धारण करके वह सुंदर अप्सरा स्वर्ग को चली गई। इस व्रत के करने से बहुत पुण्य मिलता है। और इस दिन फलार में जो है चिचोरी का सागर लिया जाता है और भगवान की कृपा वो बरसती है। तो एकादशी का व्रत हमेशा करना चाहिए। इस व्रत के करने से सब मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय।